Hi, this is Iram from Concept Learning and this video is about IELTS Writing Task 2. ये academic and GT दोनों के लिए सेम होता है. ओके, राइटिंग टास्क 2 में कोई डिफरेंस नहीं होता है, चाहे आप GT कर रहे हैं या फिर आप academic के स्टूडेंट हैं. तो आपको पता ही होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन टाइप होते हैं ऐसे राइटिंग में भी, एक तरह के ऐसे नहीं आते हैं. आज जो क्वेश्चन टाइप जिस पे हम बात करने वाले हैं दैट इज ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन. उसको एग्री डिसएग्री वाले क्वेश्चंस भी बोला जाता है. तो हम इसमें बेसिकली तीन चीजें करने वाले हैं. एक तो हम इसका स्ट्रक्चर करेंगे, कुछ टिप्स बताऊंगी मैं आपको इससे रिलेटेड, एंड हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखेंगे कि किस तरह हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो फिर ये जो नीचे क्वेश्चन लिखा है इसको हम एज एन एग्जाम्पल आज अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे. सो द क्वेश्चन इज, सम पीपल बिलीव दैट इवेंचुअली ऑल जॉब्स विल बी डन बाय आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट रोबोट्स. व्हाट इज योर ओपिनियन? ऑलराइट, यहाँ पे देखो इन्होंने हमसे हमारा ओपिनियन मांगा है. कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो टॉपिक सेंटेंस है थोड़ा डिफरेंट होता है. जैसे इस तरह बोल देते हैं, सम पीपल बिलीव दैट इवेंचुअली ऑल जॉब्स विल बी डन बाय आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट रोबोट्स. और यहाँ पे ऐसे लिख के आ सकता है, while the other segment of people think that this is not the case. Do you agree, disagree, कुछ भी. ठीक है, तो वो उस तरीके से जिसमें भी आपका ओपिनियन पूछा हो या पूछा हो कि आप एग्रीमेंट में हो या डिसएग्रीमेंट में हो, उसमें हम क्या करेंगे, हम समझ जाएंगे कि दैट ये हमारा ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा. बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, अभी मैं बेसिक स्ट्रक्चर बताती हूँ, फिर एलैबोरेटली मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी. बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है, देखो राइटिंग टास्क 2 के स्ट्रक्चर पे मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आपने डिटेल में देखनी हो तो आप उसको भी एक बार देख सकते हैं. बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर हम बॉडी पैरा 1 लिखते हैं, बॉडी पैरा 2 लिखते हैं, एंड कंक्लूजन. और ये आपको पता है कि 20 to 50 वर्ड्स में होना चाहिए एटलीस्ट, नहीं तो आपका टास्क अचीवमेंट वाला जो पैरामीटर है वो फुलफिल नहीं होएगा. बेसिक टिप्स जो होती हैं हमारी, वो होती हैं ये कि हमें ऑलवेज रिवाइज करना है, और ऑफ कोर्स हमें कीप इन माइंड रखना है क्या क्या, पंक्चुएशंस को, स्पेलिंग्स को, वर्ड काउंट को एंड ग्रामर को. ये सब तो चलता रहता है, बट एंड या एक ये भी, कंक्लूजन इज अ मस्ट. कुछ बच्चे भूल जाते हैं राइटिंग टास्क 2 में कंक्लूजन लिखना, बिकॉज राइटिंग टास्क 1 में आदत नहीं होती है कंक्लूड करने की, तो वो जल्दी जल्दी में इसमें भी भूल जाते हैं. तो प्लीज हमेशा याद रखिएगा कि कंक्लूजन इज आ मस्ट. कंक्लूजन के बिना कभी भी आप अपना आंसर नहीं छोड़ के आएंगे. अच्छा, और जो सबसे इम्पोर्टेंट ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन की टिप है, स्पेशली इस क्वेश्चन की जो टिप है वो ये है दैट यू मस्ट फॉर्म ओपिनियंस बिफोर राइटिंग. ये वाली जो है, ओके, हमेशा फॉर्म योर ओपिनियन बिफोर राइटिंग. आपको पता होगा कि साइड में आप रफ वर्क सा कर सकते हो थोड़ा सा वहां पे. तो आप जब साइड में रफ वर्क करेंगे तो इसमें क्या क्या लिखना है, सबसे पहले जैसे आप देख लो कि ये हमारे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है या फिर हमारे ये क्वेश्चन है जिसमें एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट पूछा है, तो आप एकदम से अपना यहाँ पे लिख लोगे कि आप एग्री करते हो, यस आई एग्री, फिर उसके नीचे पॉइंट्स बनाओगे. नहीं तो आप लिख लोगे यस आई डिसएग्री. पर इसमें ओपिनियन वाला पूछा है मेनली, तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रफ वर्क कर रहे हैं, यू विल जल्दी से फॉर्म योर ओन ओपिनियन कि मेरा ओपिनियन क्या है. मतलब इसमें देखो, इसमें बोला है कि कुछ लोग बिलीव करते हैं कि इन द एंड हल्के हल्के इवेंचुअली सारी जॉब्स आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट रोबोट्स करेंगे. तो ये तो एक ओपिनियन हो गया. दूसरा ओपिनियन क्या हुआ, दूसरा ओपिनियन ऑफ कोर्स ये हुआ कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये नहीं बिलीव करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा. सो दैट इज द अदर ओपिनियन. तो नाउ दे आर आस्किंग विच ओपिनियन इज योर्स. तो आपने डिसाइड करना है सबसे पहले कि ओपिनियन 1 इज माइन या 2 इज माइन. मतलब पहले ही यहाँ पे अगर आप लिख लोगे, फॉर एग्जाम्पल यू कहोगे कि नो आई डोंट एग्री, है ना, तो आप यहाँ पे लिख लोगे, आपको क्लियर हो जाएगा. तो आप उस बेसिस पे फिर नीचे अपनी वोकैबुलरी, सेंटेंसेस वगैरह प्रिपेयर करने शुरू करोगे. तो इसका ये फायदा होता है, पहले ही अगर आप अपना ओपिनियन बना लेते हो तो नीचे आप उसके हिसाब से रफ वर्क करते हो, उसके हिसाब से आइडियाज जनरेट करते हो, एंड देयरफॉर उससे क्या होता है कि आप नीचे जाके कंफ्यूज नहीं होते हो.
ठीक है, आपका कोहेजन कोहेरेंस मेंटेन रहता है और आपका एक सीक्वेंस में चलता है। कभी-कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक बात करेंगे फिर दूसरी करनी शुरू कर देंगे, वो आपस में इंटरलिंक्ड नहीं हो पाती, ठीक है। तो इसलिए पहले ही अपना एक ओपिनियन फॉर्म कर लेना। ओपिनियन फॉर्म करके आप एक स्ट्रेट लाइन में अपना आंसर्स लिख पाओगे। स्ट्रेट लाइन में आंसर लिख पाओगे का मतलब एक ही पॉइंट को अपना बनाओगे। कुछ स्टूडेंट्स ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन में क्या करते हैं, दोनों ओपिनियन के बारे में 50-50 लिखते हैं, पर ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है, जो हमारा ओपिनियन है उसके बारे में हमें पॉजिटिवली बोलना है, जो दूसरा ओपिनियन है उसके बारे में इतना पॉजिटिवली नहीं बोलना है, लाइक उसके नेगेटिव पॉइंट ज्यादा बताने हैं। तो इस तरह से हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। देयरफॉर फॉर्मिंग योर ओपिनियन बिफोर हैंड या बिफोर राइटिंग योर आंसर इज अ मस्ट। बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। अब ये एक छोटा सा इजी सा मेथड है कि आप किस तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपने क्या करना है, यू हैव टू पैराफ्रेज द क्वेश्चन स्टेटमेंट। मतलब कि जो आपका क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, उसको पैराफ्रेज कर दो। पैराफ्रेज का मतलब मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं फिर बता देती हूँ। पैराफ्रेज का मतलब होता है सेम बात बोलना, जो क्वेश्चन में बोली है वही बात आपने रिपीट करनी है, बट डिफरेंट वर्ड्स के साथ और डिफरेंट फ्रेजेस के साथ। तो बात वही बोल दी लेकिन डिफरेंट वर्ड्स और डिफरेंट फ्रेजेस के साथ बोली है, तो हमारी वोकैबुलरी रिपीट नहीं हुई। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करने के बाद आप क्या करेंगे, यू विल बी ब्रीफली मेंशन ओपिनियन 1 एंड 2। ओपिनियन 1 कौन सा है, ओपिनियन 1 है कि कुछ लोग सोचते हैं दैट इवेंचुअली ऑल द जॉब्स विल बी टेकन ओवर बाय आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस रोबोट। एंड ओपिनियन 2, वाइल हम बोल सकते हैं कि दूसरा ओपिनियन ये हो सकता है कि दिस इज नॉट द केस। ठीक है, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिया हुआ है, कुछ ऑप्शंस में दिया हुआ होगा। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिया हुआ है तो आप इनडायरेक्टली इनडायरेक्ट नरेशन के थ्रू उसको बता देंगे कि वाइल ऑन द अदर हैंड इट माइट नॉट बी द केस, इस तरह बोल सकते हैं। उसके बाद यू कैन गिव योर ओन ओपिनियन। यू कैन नहीं, यू हैव टू गिव योर ओन ओपिनियन, दिस इज अ मस्ट। तो अब ये अपना ओपिनियन कैसे दोगे, जो मैंने आपको अभी बताया है कि जब तक आप अपना ओपिनियन फॉर्म ही नहीं करोगे तो आप इसमें ओपिनियन कैसे दोगे। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन में ही हमें अपना ओपिनियन स्टेट करना होता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको इसीलिए बताया था कि आप शुरू में ही अपना ओपिनियन रफ वर्क में फॉर्म कर लो, सो दैट आप इंट्रो में भी लिख दो और नीचे उसके हिसाब से आइडियाज जनरेट करते करते लिख लो। तो इतना अगर आप लिखोगे तो आपका अच्छा इंट्रोडक्शन तैयार हो जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द बॉडी पैरा 2, क्या करना होता है बॉडी पैरा 2 में, हम दोनों ओपिनियंस की एक साथ बात नहीं करेंगे, वो बच्चे आपस में मिक्स कर देते हैं, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, कोहेरेंस एंड कोहेजन मिसमैच हो जाता है। तो हम क्या करेंगे बॉडी पैरा 1 में, हम इसको किसी एक ओपिनियन को डिनोट कर देंगे बॉडी पैरा 1। वो आपकी मर्जी है, ओपिनियन 1 को करो या ओपिनियन 2 को करो। फिर जिस ओपिनियन को आपने करने का सोचा है उसको रीस्टेट कर देना, लेकिन डिफरेंट लैंग्वेज में। अगेन पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेजिंग बहुत मस्ट है, क्योंकि आपको ऑफ कोर्स अगर एक टॉपिक पे बात कर रहे हो तो उसके बारे में ही बात करोगे, बार बार बातें रिपीट होंगी, पर हमारी रिपीटिशन बिल्कुल सामने कैसे नहीं दिखनी चाहिए, वो पैराफ्रेजिंग के थ्रू हम बातें सेम सी करेंगे, लेकिन पैराफ्रेजिंग हमेशा डिफरेंट वोकैबुलरी यूज करने की कोशिश करेंगे, सिनोनिम्स के थ्रू, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फ्रेजेस के थ्रू। उसके बाद आप रीजंस दे सकते हो। देखो ये रिकमेंडेड है तरीका, ये नहीं है यही तरीका है, ओके। मैं आपको एक इजी तरीका बता रही हूँ कि आप इस तरह लिख सकते हो इसको। तो मैं इस तरह लिखवाती हूँ एंड ये काफी हेल्पफुल साबित होता है वैसे। तो आपने जो ओपिनियन लिखा है उस पर आप क्या कर सकते हो, यू कैन गिव रीजंस कि जो लोग ऐसा सोचते हैं वो क्यों सोचते हैं, क्या रीजन हो सकते हैं इसके पीछे। देन यू कैन गिव एग्जाम्पल कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसा है वैसा है, एंड देन यू कैन कंक्लूड ओपिनियन नंबर 1। अभी डिटेल में मैं आपको कराऊंगी, अभी मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर समझा रही हूँ कि अंदर ये स्ट्रक्चर की आउटलाइन है कि मतलब क्या इसके अंदर आप एड अप करेंगे। तो अगर कुछ भी नहीं याद रहे तो ये स्ट्रक्चर एंड इसकी आउटलाइन याद कर लेना, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो ये बात थी हमारी इंट्रोडक्शन एंड बॉडी पैरा 2 की। अब हम बात करेंगे बॉडी पैरा 2 एंड कंक्लूजन की। अब हम बात करते हैं बॉडी पैरा 2 की। इसमें क्या करना है, जो ओपिनियन आपने बॉडी पैरा 1 में डिस्कस नहीं किया उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इट इज द ओपिनियन 2। तो रीस्टेट करेंगे ओपिनियन 2 को, उसके बाद हम रीजंस देंगे, उसके बाद कि ऐसा क्यों है, लोग क्यों सोचते हैं ऐसा, फिर उससे रिलेटेड एग्जांपल्स देंगे कि ऐसा होता है ऐसा होता है, और उसके बाद हम कंक्लूड कर देंगे अपने ओपिनियन 2।
नाउ आपको पता है बॉडी पैरा 2 के बाद मोस्टली हम 2 ही पैराज रखते हैं, ऑलराइट, ज्यादा नहीं रखते बिकॉज आप ज्यादा लिख सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, टाइम लिमिट होता है, 40 मिनट्स होते हैं एंड टास्क अचीवमेंट करना होता है हमने, जो हमारा पहला पैरामीटर है राइटिंग का, दैट इज वर्ड लिमिट के साथ साथ हमने सब कुछ आंसर करना है बेसिकली उनको। तो कभी कभी क्वेश्चन छूट जाता है अगर हम ज्यादा लंबा लिखने की छोड़ते हैं, तो इसलिए कोशिश करना, अगर आप ये सबको एक पैरा में लिखोगे और दूसरे में इन सबको जिस तरह मैंने बताया आपका प्रॉपर बन जाएगा, 250 वर्ड से ज्यादा ही बनेंगे, तो ज्यादा पैराज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है कंक्लूजन, दिस इज द मस्ट, इसको कभी भी मत भूल जाना, कभी कभी स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। इसमें क्या करना है आपने, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो यू हैव टू रीराइट द क्वेश्चन स्टेटमेंट, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको ही रीराइट कर दो, ठीक है, पैराफ्रेजिंग करके ब्रीफली दोबारा से मेंशन करो ओपिनियन के बारे में ऑन द बेसिस कि आपने किस तरह आंसर कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे, व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन यू विल राइट, यू विल ब्रीफली मेंशन कि किस तरह आपने उनकी बात की है। उसके बाद यू विल अगेन एंड योर क्वेश्चन, योर आंसर विद योर ओपिनियन। कभी भी ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है या एग्री डिसएग्री वाले क्वेश्चन है, कभी भी विदाउट ओपिनियन मत छोड़ देना। ऐसा मत समझना कि अगर मैंने इंट्रो में दे दिए ओपिनियंस, ठीक है, इंट्रो में दे दिए मैंने, तो अब यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। आपने इंट्रो में भी लिखा है, उसके बाद बीच में जो बॉडी पैरा एक होता है, जो आपके वाले ओपिनियन जिसके साथ आप एग्री कर रहे हो, वो उसमें भी आप दिखाते हो कि हाँ आप एग्री कर रहे हो। देन जाते जाते आप लास्ट में कंक्लूजन में भी करते हैं अपना ओपिनियन देके जाते हैं। हम बात करते हैं स्टेप्स की, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं आपने लिखने से पहले। सबसे पहले यू हैव टू एनालाइज द क्वेश्चन स्टेटमेंट, आपने ये एनालाइज करना है कि कौन सा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा दैट ये ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है। देन व्हाट इज द सेकंड स्टेप, इस वाले क्वेश्चन टाइप के हिसाब से दैट आपको एक ओपिनियन फॉर्म करना है, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। सो यू विल फॉर्म योर ओपिनियन कि ठीक है भाई ये 2 ओपिनियन दे रखे हैं, मैं इस वाले ओपिनियन के साथ हूँ, उसके बेसिस पे ही आपका सारा आंसर कंस्ट्रक्ट होना है। देन आइडिया जनरेशन, जब आप एक ओपिनियन अपना बना लोगे, आइडिया जनरेट करोगे फिर उसके हिसाब से कि ठीक है ये मेरा ओपिनियन है, साइड में रफ वर्क कर लो कि ओके माय ओपिनियन इन दिस इज दिस वन, आप किस ओपिनियन के साथ हो उसके हिसाब से आइडियाज जनरेट करो। लाइक ओपिनियन 1 के लिए लिख लो, क्या क्या लिख सकते हो, लेट्स से ओपिनियन 1 के साथ हो तो इसके बारे में पॉजिटिव ज्यादा लिखो, ओपिनियन 2 के बारे में नेगेटिव ज्यादा लिखो। पहले ही आइडिया जनरेट कर लो। ये जो मैं आपको रफ वर्क वाला काम बता रही हूँ ये 5 मिनट का होता है, ये शुरू के 5 मिनट में अगर कर लोगे, आइडिया जनरेशन और वोकैबुलरी, ये सारे जो स्टेप्स हैं ये 5 मिनट स्टेप्स हैं, ये आपको 5 मिनट के अंदर अंदर करना है। एनालाइज करके क्वेश्चन स्टेटमेंट जल्दी से अपना ओपिनियन बनाओ, उस ओपिनियन के बेसिस पे आइडिया जनरेट करो एंड वोकैबुलरी डिसाइड करो। वोकैबुलरी डिसाइड करने का क्या मतलब होता है, वोकैबुलरी डिसाइड करने का मतलब ये है कि जो मेन टॉपिक सेंटेंस है, अब यहाँ पे टॉपिक सेंटेंस क्या है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे है टॉपिक सेंटेंस आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट रोबोट्स, ठीक है। इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वोकैबुलरी लिख सकते हो, एडवांसमेंट से रिलेटेड वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। और क्या कर सकते हैं आप, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वर्ड्स यूज कर सकते हैं। और दूसरा टॉपिक सेंटेंस क्या है हमारा, दूसरा टॉपिक सेंटेंस है हमारा जॉब्स। तो जॉब से क्या क्या कर सकते हो, जॉब्स के लिए जल्दी से आप वोकैबुलरी लिख लो कि आप एम्प्लॉयमेंट लिख सकते हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज लिख सकते हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ इनकम लिख सकते हो। उसके बाद आप स्किल्स लिख सकते हो, बिकॉज जॉब आती है स्किल के साथ ही आएगी। इकोनॉमी लिख सकते हो, तो ये मैंने देखो ये मैंने अभी 1 मिनट में किया है, आप भी कर सकते हो, बस प्रैक्टिस की बात है, ठीक है। अगर ये 5 मिनट में ये 5 मिनट स्टेप्स कर लोगे तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी, बिकॉज फिर बाद में आपको सोच सोच के नहीं लिखना पड़ेगा कि क्या लिखूं क्या लिखूं। तो 5 मिनट इसको देना जो मैंने आपको बताया है, फिर बाकी के जो 30 मिनट्स हैं उसमें अपना एस्से लिखना, और जो 5 मिनट रहते हैं उसमें रिवाइज करना, ठीक है। ये मैंने अपना रफ वर्क कर लिया है, दिस इज बेसिकली द आइडिया जनरेशन जो मैंने 5 मिनट के अंदर अंदर करना है। शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, गंदी हैंड राइटिंग में लिख सकते हो, बिकॉज इसको वो लोग चेक नहीं करेंगे जो इन्विजिलेटर होगा, पर ये आपके मदद बहुत आएगा। तो मैंने अपना ओपिनियन से जल्दी से फॉर्म कर लिया। मेरा ओपिनियन है कि भाई न्यूमरस जॉब्स कुड बी टेकन ओवर बाय रोबोट्स, रोबोट्स कर सकते हैं बहुत सारी जॉब्स, लेकिन ह्यूमन प्रेजेंस इज इम्पोर्टेंट। अब देखो मैंने पैराफ्रेजिंग किया, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स में यूज किया इसको, कॉम्प्लेक्स फ्रेजेस के थ्रू मैंने साफ साफ नहीं बता दिया दैट इन माय ओपिनियन ह्यूमन विल डू द वर्क और ह्यूमन कुड नेवर बी रिप्लेस बाय रोबोट्स। आप ऐसा भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने थोड़ा इनडायरेक्टली बोला है कॉम्प्लेक्स फ्रेज का एक इंप्रेशन देने के लिए।
अब ये आइडिया जनरेट हुए हैं इस ओपिनियन के बेसिस पे। अपने ओपिनियन के लिए मैंने ये सारे आइडियाज जल्दी जल्दी जनरेट कर लिए हैं कि ह्यूमन प्रेजेंस कैन नॉट बी रिप्लेस्ड एवर, रोबोट्स कुड नेवर अचीव ह्यूमन कैपेसिटी एंड इंटेलिजेंस। अब एक एग्जाम्पल भी पक्का देना होता है, वो भी मैंने जल्दी से लिख लिया कि किस में दे सकती हूँ मैं एग्जाम्पल। तो जो रोबोट्स हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में, सोशल वर्क में, मेडिकल फील्ड में ज़्यादा हेल्पफुल साबित नहीं हो सकते क्योंकि उसमें ह्यूमन टच ज़रूरी होता है। उसके बाद जो अदर ओपिनियन है उसके लिए मैंने एक बनाया है अपने आइडिया जनरेट, वो क्या है कि रोबोट्स जो हैं इकोनॉमिकली फीजिबल, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको कि रीजंस लिखने हैं कि दूसरे लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। तो मैंने ये लिखा है कि मे बी दूसरे लोग ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि इकोनॉमिकली फीजिबल है रोबोट्स। वाई? बिकॉज वो एक तो हॉलीडेज नहीं लेते, कोई सिक लीव नहीं होगी उनकी, ऐसा तो नहीं है कि कोई सिक लीव होगी या रोबोट्स को कोई अर्जेंट वर्क आ जाएगा, घर में शादी होगी या कुछ भी XYZ, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट बचेगी। नो ओरिएंटेशन, जब हम पहले दिन जॉब पे जाते हैं ह्यूमन बींग्स की ओरिएंटेशन होती है, ट्रेनिंग होती है। उसके रोबोट्स के लिए तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस आपने एक सॉफ्टवेयर फिक्स करना है एंड दे विल डू ऑल द वर्क। ना मैंने एक एग्जांपल देने के तौर पे बोला है कि ऑस्ट्रेलिया में जो रोबोट्स हैं उन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम कैशियर की जॉब दे रखी है ऑस्ट्रेलिया में। ऑटोमेटेड जो स्टेशन हैं वो कैशियर की तरह वर्क कर रहे हैं, हल्के हल्के ये काम इंडिया में भी हो रहा है। अब ध्यान देना, अगर कोई कार पार्किंग में जाते हो किसी मॉल की, अब मोस्टली वहाँ पे लोग नहीं बैठे होते, ऑटोमेटिक कर दिया उन्होंने, तो वो भी एक तरीके का रोबोटिक मैकेनिज्म है। ऑल राइट, उसके बाद कंक्लूजन के लिए देखो मैंने जल्दी से क्या लिख दिया है कि भाई कंक्लूजन यही है कि अनस्किल्ड जॉब्स कर सकते हैं रोबोट्स, बट हाई स्किल वर्क वुड ऑलवेज बी कैरिड आउट बाय ह्यूमंस। तो इससे क्या होता है, अब देखो जो मैंने अपना ओपिनियन बनाया है वो उसके ही डायरेक्शन में जा रहा है। मैंने अपना ओपिनियन बता दिया, उसके हिसाब से डायरेक्शन बताया है कि भाई मुझे ऐसा इसलिए लगता है, रीजंस बता दिए, अपना ओपिनियन बता के एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, उसके बाद अगर अदर ओपिनियन के भी मैंने रीजन बता दिए और मैंने एग्जाम्पल दे दिया, और कंक्लूजन में भी मैंने बिल्कुल उनको साफ साफ साबित कर दिया कि मैं यही समझती हूँ कि अनस्किल्ड जॉब्स जो हैं वो कर सकते हैं रोबोट्स, लेकिन हाई स्किल वर्क कभी भी कैरिड आउट नहीं हो सकता उनसे, वो हमेशा ह्यूमंस ही करेंगे। ठीक है, करते हैं हमारे मॉडल आंसर की। तो ये हमारा मॉडल आंसर है। ये पहला जो हमारा पैरा है ये हमारा इंट्रोडक्शन है। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो मैंने इसमें यही बात बोली है जो उसमें बोली गई है। ठीक है, लेकिन मैंने इसकी पैराफ्रेजिंग करती है, डिफरेंट वर्ड्स डिफरेंट फ्रेजेस से मैंने बोला। आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट रोबोट्स आर प्रोग्रेसिवली रिप्लेसिंग ह्यूमंस इन द वर्कफोर्स। ये जो एक लाइन है, प्रोग्रेसिवली रिप्लेसिंग द ह्यूमंस इन द वर्कफोर्स, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है जो मैंने अपनी लैंग्वेज में करके, अपनी लैंग्वेज का मतलब अपने अलग वोकैबुलरी यूज करके इसको लिख दिया है। उसके बाद यहाँ से मेरा ओपिनियन शुरू होता है कि भले ही ये मेरे लिए ये पॉसिबल है दैट मीनियल जॉब्स विल बी इवेंचुअली डन बाय रोबोट्स, लेकिन इट इज अनलाइकली। यहाँ मैंने बता दिया इट इज अनलाइकली, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जॉब्स दैट रिक्वायर ह्यूमन कॉन्टैक्ट विल बी टेकन ओवर बाय देम। देयरफॉर दिस essay shall discuss why human presence is of utmost importance। तो इतने पार्ट में मैंने अपना ओपिनियन बता दिया है और पहली जो लाइन थी इसमें मैंने पैराफ्रेज कर दिया क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स को। नाउ ये हमारा बॉडी पैरा 1 है, इसमें हमने ओपिनियन 1 वाला लिया है कि वो कह रहे हैं कि भाई रोबोट्स ले लेंगे। आप किसी भी तरह ले सकते हो, जंबल कर सकते हो, इसको पैरा 1 बना सकते हो, इसको 2 बना सकते हो, वोकैबुलरी का ध्यान रखना। तो इसमें मैंने क्या बताया है, मैंने अगेन उसको पैराफ्रेज कर दिया। मैंने आपको बोला था कि उस ओपिनियन को जिसको आप डिनोट करोगे इस पैरा में, पैराफ्रेज कर देना। अब देखो मैंने इसमें पैराफ्रेज कर दिया, बात वही बोली है लेकिन मैंने अलग तरीके से बोली है। उसके बाद रीजन बताएंगे, व्हाई मेनी कंपनीज विल टर्न, व्हाई बिकॉज इट इज लेस एक्सपेंसिव, और ये सब कुछ जो मैंने अपने आइडिया जनरेशन में लिखा था। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे दिया और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको खत्म कर दिया। उसके बाद ओपिनियन 2, मेरा वाला ओपिनियन जिसके साथ मैं एग्री करती हूँ, इससे ऑपोजिट कोई बात नीचे हो रही है, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड द वर्ड कन्वर्सली। कन्वर्सली का मतलब इन कंट्रास्ट। सो देयर, इसको भी मैंने वो वाला जो ऑप्शन था उसको भी पैराफ्रेज कर दिया। देखो, देयर आर ह्यूमन जॉब दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। ये हमारा सेकेंड ओपिनियन था, ये साफ साफ नहीं दे रखा था लेकिन एक सटल हिंट था कि सेकेंड ओपिनियन यही होगा। ठीक है, तो उसको भी पैराफ्रेज कर दिया, सेम बात बोली है मैंने लेकिन अलग शब्दों में। टू पुट सिंपली, अब हम बताएंगे कि व्हाई। मैंने बताया था रीजन बता देना, तो रीजन है some jobs, नेमली नहीं आएगा, some jobs related to the field of education, medicine, social work require human touch, thus robots could not attain the capability to match the human evolution। ठीक है,
उसके बाद आपने इसका एक एग्जाम्पल भी देना है यहाँ पे। ये मैंने अभी जल्दी-जल्दी लिखा है, थोड़े ही 10 मिनट में, सिर्फ़ आपको एक आइडिया देने के लिए। ये पूरा नहीं है, ठीक है? कुछ मैंने लिख दिया है, कुछ आप हेल्प करो, अपनी हेल्प करो कि आप किस तरह से लिख सकते हो। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में डीएम में भी सेंड कर सकते हो आपके आंसर्स, मैं चेक करके आपको बता सकती हूँ, जो भी आपके एरर्स वगैरह हो रहे हैं। कंक्लूजन है, इसमें हमने सारा कॉन्क्लूड कर दिया। एंडिंग विद आवर ओन ओपिनियन, हमारा ओपिनियन हमने इसमें साफ-साफ झलकाना है। तो यहाँ है कि बट अल्टीमेटली दे विल नॉट बी गिवन, दे विल ओनली बी गिवन मीनियल जॉब्स। मीनियल जॉब्स का मतलब ये देखो, मैंने जल्दी-जल्दी लिखा है इसलिए कितनी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, इसलिए रिवीजन इज़ अ मस्ट, आप भी रिवाइज़ करना। तो यहाँ तो मैंने ओपिनियन 1 को पैराफ्रेज कर दिया, ऑल्दो इट इज लाइकली दैट रोबोट्स विल एंड अप बाय रिप्लेसिंग ह्यूमंस इन न्यूमरस फील्ड्स ऑफ जॉब्स। यहाँ मैंने यहाँ से अपना ओपिनियन बता दिया, जो ओपिनियन 2 था मेरा उसको भी बता दिया, और मैंने क्लियर कर दिया कि ये मेरा ओपिनियन है, बट अल्टीमेटली दे विल नॉट ओनली बी गिवन, दे विल only be given menial jobs with less skill requirement. Human presence could never be eradicated from the employment sector. अब आप इसमें वर्ड्स देखो मैंने कौन कौन से यूज किए हैं, जो अच्छे-अच्छे वर्ड्स मैंने यूज किए हैं। देखो सबसे ऊपर से देखेंगे, प्रोग्रेसिवली, रिप्लेसिंग, इवेंचुअली, utmost importance, ह्यूमन कॉन्टैक्ट, उसके बाद स्पेसिफिक, कॉम्प्लेक्स, टर्न टूवर्ड्स, इट इज फार लेस एक्सपेंसिव। उसके बाद रोबोट्स की जगह मैंने ऑटोमेटेड स्टेशंस लिखा है। उसके बाद मैंने लिखा है वर्क अराउंड द क्लॉक। उसके बाद कन्वर्सली, then I have used human evaluation, then I have used these linkers, although, but eradicated एक अच्छा वर्ड है, जॉब की जगह एम्प्लॉयमेंट। तो आप समझ रहे हो वोकैबुलरी भी बहुत मैटर करती है जब भी हम लिखते हैं। तो दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। अब आप इसकी हेल्प से थोड़ा सा मेरे जो आइडिया जनरेट हुए हैं उनको मदद लेना, थोड़े से खुद से जनरेट करना, एंड प्रॉपर एक आंसर बनाने की कोशिश करना विद द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया है। रिवाइज कर लेते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इस क्वेश्चन टाइप के लिए, अपना ओपिनियन को फॉर्म करना, पैराफ्रेजिंग करनी, कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी यूज करनी, लास्ट में रिवीजन करना, और आइडिया जनरेशन जरूर, जो मैंने शुरू में 5 स्टेप्स आपको बताए थे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप 5 मिनट्स में आइडिया जनरेट करेंगे। उसके बाद आप उससे रिलेटेड वोकैबुलरी सोचेंगे कि हम क्या लिखेंगे। उसके बाद आप अपना आंसर लिखना शुरू कर देंगे, और इससे भी पहला स्टेप होता है ऑफ कोर्स टू फॉर्म योर ओपिनियन, उसके बेसिस पे ही, क्योंकि सब कुछ होना है। जब आप सब कुछ लिख लोगे तो रिवीजन करना है। तो अब ये समझ लो कि ये काम आपने शुरू के 5 मिनट में करना है, ये वाला काम लास्ट के 5 मिनट में करना है, और ये जो बीच का है राइटिंग, ये आपने करनी है 30 मिनट में। इस तरह आपका 5 + 30 + 5 = 40 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा, और एक बहुत अच्छा आंसर बन जाएगा। ऑलराइट, तो ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित होगी। अगर कोई भी क्वेरी हो आप हमें कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, अदरवाइज इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, उससे उसमें आप हमें डीएम कर सके, कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और मैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों कोचिंग देती हूँ अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। आप देख सकते हैं, अगर किसी में एनरोल करना चाहें तो आई शैल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। नाउ टिल देन इसको प्रैक्टिस करना, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।